गुड मॉर्निंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो कोई एनालिसिस नहीं है, राइट। आज जो हम पॉइंट जो डिस्कशन करेंगे, जो अभी मार्केट में रिसेंटली अभी न्यूज़ चल रहा है, आपने भी शायद बहुत जगह यूट्यूब पर या किसी न्यूज़ चैनल में या किसी न्यूज़पेपर में देखा होगा कि सेबी अभी पर्टिकुलर एक ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एक कुछ नए रूल्स डिफाइन करने वाली है, राइट। तो वो जो रूल्स जो डिफाइन होने वाले हैं उससे का एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को या कोई बिग एचएनआई को या किसको क्या इफेक्ट करेगा उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सेबी का जो नया रूल्स आने वाला है, क्या क्या रूल्स है, उसमें क्या क्या पॉइंट उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, वो सारे के सारे पॉइंट हम इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये जो सेबी के जो नए रूल्स आने वाले हैं वो एक पर्टिकुलर नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। क्या ऑप्शन ट्रेडिंग को इफेक्ट करेगा, क्या स्विंग ट्रेडिंग को इफेक्ट करेगा, या फिर क्या जो कैश ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको इफेक्ट पड़ेगा। तो वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले हमें एक छोटी सी बात हम डिस्कशन करते हैं कि भाई सेबी ये नए रूल्स ला क्यों रही है, रीजन क्या है। तो रीजन इसका ये है कि अभी आप देख सकते हो कि मार्केट में एक स्पेकुलेशंस जो होता है ना वो बहुत बढ़ चुका है। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मान लीजिए बहुत टाइम पहले, आई थिंक 5-6 दिन पहले हमने जो ऑप्शन सेलिंग किया था उसके अंदर ये इफेक्ट हुआ था। तो मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि मैंने एक फिन निफ्टी का ट्रेड लिया था, राइट। अब वो फिन निफ्टी का ट्रेड में हमने जो स्ट्राइक प्राइस सेल किया था वो 80 की थी। 80 रुपीज का जो प्रीमियम चल रहा था उसको हमने सेल किया, और ये जो 80 रुपीज का प्रीमियम था उसका मैंने एक एज पर हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने उसमें एसएल लगाया था 105 का, करेक्ट। अब एक पर्टिकुलर एक ऐसे स्पेकुलेशन मतलब एक स्पाइक आया जो पर्टिकुलर जो 80 का जो प्रीमियम था सडनली हो चुका 101। कितना हुआ 101। जो उसके जो कैंडल्स बने ना, तो इस तरह की कैंडल बनी, राइट। हाँ, तो ये जो टॉप लगा ना तो वो टॉप की वैल्यू थी 101। उसने 105 को तो टच ही नहीं किया, करेक्ट। और जब 105 उसका टच नहीं हुआ फिर भी यहाँ पर जो हमारे जो एसएल थी ना उसको हिट मार दिया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो स्ट्राइक प्राइस था वो 105 में एग्जिट हो चुका, और जैसे ही ये एग्जिट हुआ सडनली ही ये डायरेक्ट हो गया 70। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, उसको ये जो स्पेकुलेशन होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और ये स्पेकुलेशन की वजह से ये जो सारा का सारा जो लॉस वाला जो अमाउंट होता है ना वो क्या करते हैं, एफआईआईस मतलब एक बड़े बड़े जो फंड मैनेजर होते हैं ना वो इंडिया से बाहर का पैसा ले जाते हैं। जैसे आपने बहुत टाइम पहले एक न्यूज़ सुना होगा का एक पर्टिकुलर एक एचएनआई बड़ा था जो हेज फंड वाले थे जिन्होंने ऐसे ही स्पेकुलेशन किया था फॉर द अल्गो ट्रेडिंग के थ्रू। और उसी अल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक जो स्पेकुलेशन आता है ना उसमें हम जैसे जो नॉर्मल एक रिटेल ट्रेडर होता है ना उनका पैसा यहाँ पर डूब जाता है, करेक्ट। तो उसकी वजह से सेबी ये पर्टिकुलर नए रूल्स लाने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करते हैं कि रूल्स में है क्या। तो सबसे पहला जो रूल्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, राइट। तो पहला रूल्स क्या है कि जो इंडेक्स जो होता है ना, अपनी इंडेक्स की कॉन्ट्रैक्ट साइज, इंडेक्स की जो कॉन्ट्रैक्ट की जो साइज होती है ना वो यहाँ पर बढ़ा सकती है। अब इसको बहुत डिटेल से हमें समझना पड़ेगा क्योंकि यही एक पॉइंट है जो पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। अब एट प्रेजेंट हम अभी की बात करें ना तो अभी मार्केट का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है ना इंडेक्स का वो है 5 लाख। क्या है 5 लाख। अब सेबी ये चाहती है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज जो 5 लाख की है उसको हम बढ़ा के 20 लाख टू 30 लाख करने की सोच रही है। अब इससे इफेक्ट क्या आएगा, क्या होने वाला है,
लोग इसको बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं। लोग इसको ऐसा सोच रहे हैं कि जिसके पास अब 20 to 30 लाख रुपीस होगा वही ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएगा, जिसके पास 2 लाख 3 लाख का कैपिटल है वो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है। इसको बहुत ही डीप में आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या इंडिकेट करता है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग हम समझते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो अभी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है ना 5 लाख, उसके हिसाब से हम डिस्कशन करते हैं। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए ये 20 लाख या 30 लाख हो जाता है तो उससे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। करेक्ट। तो अगर हम 5 लाख की बात करें तो मान लीजिए अभी निफ्टी कहाँ पर चल रहा है, तो मैं एक रैंडम फिगर पकड़ के चलता हूँ 25,000। ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट हम निफ्टी की जो प्राइस है वो 24,500 के आसपास है, लेकिन हमने रैंडमली उसको 25,000 कर दिया। 24,000 से भी हम इसको काउंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके। और अभी निफ्टी का लॉट साइज क्या है 25। करेक्ट। तो अगर हम 25,000 की निफ्टी को हम यहाँ पर काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पर हम उसको एन बोल देते हैं और यहाँ पर हमारा लॉट है मतलब एल बोल देते हैं। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे जो प्राइस निकल के आएगी वो होगी 6,25,000। क्या होगा 6,25,000। मतलब क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलर जो प्राइस है वो अबोव 5 लाख के ऊपर है। ठीक है। तो अभी का जो रूल्स है उसके हिसाब से निफ्टी है जो 5 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर ही काम कर रहा है, तो इसकी लॉट साइज उन्होंने 25 रखा है। करेक्ट। ओके। अब अगर मान लीजिए ये 5 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट अभी है, अगर मैं उसको 20 या 30 लाख में कन्वर्ट कर देता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो हम 20-30 नहीं पकड़ते, हम 25 लाख पकड़ते हैं। कितना 25 लाख। अगर मान लीजिए मुझे 25 लाख का निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करना है तो मैं क्या करूंगा। तो आपके पास सिर्फ 2 वैल्यू है, एक है निफ्टी एक है लॉट। तो क्या आप निफ्टी को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए लॉट साइज की वैल्यू सेम रखनी है और अगर सेम अगर आपको 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बनाना है तो फिर आपको ये निफ्टी की वैल्यू नियर 1 लाख करनी पड़ेगी, तब जाके ये 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि निफ्टी को हम बड़ा घटा तो नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ को रिलेटेड होते हैं स्टॉक्स, तो स्टॉक्स में भी इंपैक्ट आता है। तो कहने का मतलब होता है निफ्टी की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है 25,000। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, तो ये जो लॉट साइज है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर दो, उसका लॉट साइज आप कर दो 100, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज हो जाएगा 25 लाख। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो निफ्टी का जो लॉट साइज है वो है 25, उसको से भी बढ़ाकर कर सकती है 100 का लॉट साइज। और ये सब में इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में होगा। ये बैंक निफ्टी में भी होगा, ये फिन निफ्टी में भी होगा, ये मिड कैप में भी होगा, सेंसेक्स में भी होगा, सब में होगा। कहने का मतलब है कैलकुलेशन सब में ऐसे ही रहेगी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट वो डिजाइन होगा वो 25 लाख से ज्यादा, मतलब 25 तो मैंने एज अ रैंडमली उसको चॉइस किया हुआ है, क्योंकि सेबी ने डिसाइड किया है कि हम वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 20 लाख के 30 लाख। अगर वो 30 करेंगे तो ये लॉट साइज और बढ़ जाएंगे, अगर 20 करेंगे तो ये लॉट साइज और थोड़े से रिड्यूस हो सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, इन दोनों के बीच की कोई एक पर्टिकुलर प्राइस को हमने डिसाइड किया है। बट 25 लाख का अगर मान लीजिए सेबी करती है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है वो 25 लाख ही करेगी, क्योंकि अगर 20 किया तो उसको हो सकता है थोड़े टाइम के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज भी करनी पड़े। अगर मान लीजिए 30 लाख करेगी तो हो सकता है कुछ डिफरेंस की वजह से उनको घटाना पड़े, तो उसकी रीजन के हिसाब से उन्होंने 25 लाख मैंने बीच की एक वैल्यू पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर जो 5 लाख टू 20 लाख करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने वाला है, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। हमें कहाँ पर इफेक्ट होने वाला है वो मैं अब डिस्कशन करूंगा। मतलब यहाँ पर हमारा जो अभी जो 25 का लॉट है वो बढ़कर हो जाएगा 100, बस यहाँ पर इतना ही इफेक्ट होने वाला है और कुछ नहीं। अब मान लीजिए ये एक मिनट में यहाँ पर आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई,
कि मान लीजिए ये 25 का लॉट अगर अब 100 हो जाता है तो पर्टिकुलर एक ऑप्शन बायर को क्या इफेक्ट हो सकता है या फिर एक ऑप्शन सेलर को क्या इफेक्ट हो सकता है। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं ऑप्शन बायर के हिसाब से, ठीक है। अगर एक ऑप्शन बायर है तो उसको क्या इफेक्ट करता है कि मान लीजिए आपका पास एक 50 का ही पकड़ लेते हैं, ठीक है, एक 50 रुपीज का एक प्रीमियम है, या फिर इसको हम 100 पकड़ लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी रहे, ठीक है। कि आपके पास एक 100 रुपीज वाला एक स्ट्राइक प्राइस है और एक प्रीमियम है 100 रुपीज वाला। अभी आप मान लीजिए बाय करते हो एक लॉट, मतलब 25, ओके। तो आपका यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 2500 यह आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ फॉर द पर्टिकुलर एक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बाय करते हो 100 वाला प्रीमियम के साथ। सेम चीज अगर मान लीजिए प्रीमियम 100 ही है और अगर यहाँ पर मैं 2 लॉट बाय करता हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5000 रुपीज, करेक्ट। सेम चीज अगर मैं 3 लॉट बाय करता हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 7500। सेम चीज अगर मैं 4 लॉट बाय करता हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10,000। ओके, ये अभी का है, ठीक है। करंट जो हमारा जो सिनेरियो है मैं उसके हिसाब से मैं आपको बात करता हूँ, फिर मैं आपको कंपेयर करता हूँ अगर न्यू रूल्स इंप्लीमेंटेशन हो जाते हैं तो क्या इफेक्ट हो सकता है फॉर द पर्टिकुलर एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के ऊपर। उससे आपको पता चलेगा नहीं एग्जैक्टली मेरे ऊपर क्या इफेक्ट आने वाली है, ठीक है। ओके, अब आपने यहाँ पर तो क्या किया, बाय कर लिया, एक प्रीमियम बाय कर लिया था 100 वाला 25 लॉट। अगर मान लीजिए ये प्रीमियम 200 हो जाता है, क्या हो जाता है 200 का, तो अगर आपने एक लॉट बाय किया है तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5000। मतलब क्या हुआ, यहां पर आपको +2500 मतलब 2500 का प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल सी बात है। सेम चीज अगर यही चीज अगर मैं 2 लॉट के हिसाब से मैं बात करूंगा तो यहां पर आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 10,000 और 5,000 आपका हो जाएगा प्रॉफिट। यही चीज अगर मैं 3 लॉट से बाय करूंगा तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 15,000 और आपका प्रॉफिट होगा 7,500। सेम चीज यहाँ पर अगर मैं 100 की बात करूँ तो हो जाएगा 20,000 और आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10,000, ठीक है। ओके, अब ये पॉइंट जो हमने डिस्कशन किया कि भाई प्रॉफिट नियर 100% बन रहा है अगर आप चाहे 1 लॉट बाय करो, चाहे 2 लॉट बाय करो, चाहे 3 लॉट बाय करो, चाहे 4 लॉट बाय करो। ये अभी जो करंट सिनेरियो जो चल रहा है निफ्टी का जो लॉट साइड 25 है उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं पर्टिकुलर न्यू रूल्स के हिसाब से कि अगर मान लीजिए निफ्टी का लॉट साइज 100 हो जाता है तो क्या इफेक्ट आता है। तो मैं यहाँ पर प्रीमियम सेम ही ले रहा हूं कि आपका प्रीमियम 100 का ही है और आप बाय करते हो 1 लॉट, तो यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10,000। ओके, ये 1 लॉट की मैंने बात की। अब मान लीजिए यही प्रीमियम अगर मान लीजिए आपने 200 में सेल किया तो 1 ही लॉट है, तो यहां पर आपका बनता है अमाउंट 20,000, तो यहां पर भी 10,000 का प्रॉफिट हुआ। ओके, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर यहां पर इस वैल्यू के आसपास मतलब ये जो 4 लॉट है ना उसके साथ हम अगर कंपेयर करें न्यू स्कीम और पुरानी स्कीम तो यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है। यहां पर भी सेम आपका 10,000 का प्रॉफिट था, यहां पर भी सेम आपका 10,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। डिफरेंस कहां पर आएगा ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा कोई रिटेल ट्रेडर है, अगर मान लीजिए ऐसा कोई रिटेल ट्रेडर है जो पर्टिकुलर 4 लॉट से कम ट्रेडिंग करता है, मतलब 3 लॉट 2 लॉट और 1 लॉट में जो काम करता है, वो एक रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, पहले हम एक छोटी कैपिटल से भी पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते थे,
ठीक है, 2000 3000 से भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते थे। वो फिलहाल अब आपको वो मिनिमम कैपिटल 5000 से लेकर 10,000 की कैपिटल आपको रखनी पड़ेगी, तब जाके आप एक पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आने वाली है वो यहाँ पर आने वाली है, जो है इंडेक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट साइज वो बढ़ाएंगे तो लॉट साइज बढ़ जाएगी। लॉट साइज बढ़ जाएगी तो जो लोग पहले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते थे उनकी क्वांटिटी अब रिड्यूस हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो लोग पहले मान लीजिए 50 लॉट में काम करते थे वो सीधे का सीधा अब वो सीधा कहाँ पर आ जाएंगे, 10 लॉट पर, या फिर हो सकता है 12 लॉट पर आ जाएंगे। जो 100 लॉट पे काम करते थे उनका 4% मोर सीधा हो जाएगा 20 का लॉट, मतलब 20 लॉट में वो काम करेंगे। सॉरी। तो जो मतलब बड़ी क्वांटिटी में काम करते थे, जो लोग बड़े लॉट के साथ काम करते थे, उनको यहाँ पर कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ होगा जो छोटे छोटे ट्रेड करते थे, मतलब एक एक लॉट या दो दो लॉट में काम करते थे ना, उनको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये होगा कि अगर मान लीजिए आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ हो तो यहाँ पर आप चाहे 5 लॉट या 10 लॉट में भी काम करो तो भी आपको सेम ब्रोकरेज लग रही थी। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, चाहे आप 1 लॉट लो या 50 लॉट लो, ब्रोकरेज तो आपको यहाँ पर भी सेम है। लेकिन पर्टिकुलर जो लोग फुल टाइम जो ब्रोकर होते हैं उनके वहां पर काम करते थे ना, तो उनको यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी ब्रोकरेज में बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लॉट साइज डाउन हो जाएगी। उसकी वजह से नंबर ऑफ लॉट्स आप कम ट्रेड करोगे तो आपका ब्रोकरेज भी थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन हो सकता है जैसे अभी मान लीजिए 25 का लॉट्स है तो आपकी ब्रोकरेज मान लीजिए 10 रुपये लगती है, ठीक है, 10 रुपये बाइंग, 10 रुपये सेलिंग और 5 रुपये का गवर्नमेंट टैक्सेस मिला के टोटल 25 मान लीजिए, करेक्ट। और अगर ये पर्टिकुलर 100 पे चली जाएगी तो ये लोग भी हो सकता है 10 वाला शायद 30 भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको 60-70 के आसपास आपकी ब्रोकरेज पर लॉट के हिसाब से हो सकती है, वो आने वाले टाइम पर हमें पता चल सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमने जो अभी डिस्कशन किया, ये फर्स्ट पॉइंट था जहां पर आपकी अगर मान लीजिए इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होते हैं तो एक पर्टिकुलर ट्रेडर को क्या इफेक्ट होता है फॉर द पर्टिकुलर ऑप्शन बायर को। अब थोड़ा सा ऑप्शन सेलर के हिसाब से हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखो ऑप्शन सेलर को भी यहाँ पर क्या दिक्कत हो सकती है कि ऑप्शन सेलर को यहाँ पर मान लीजिए एट प्रेजेंट में बात करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलर के लिए। अच्छा, तो ऑप्शन जो सेलर होता है ना उसको क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर रहेगा ना वो ऐसा नहीं होगा कि वो 1-2 लॉट में काम करेगा। हो सकता है वो मोर देन 4 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 10 लॉट, 12, 25 लॉट उसमें ट्रेड करता होगा, क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी में करता होगा। अभी मान लीजिए हम एक ट्रेड की बात करते थे, एट प्रेजेंट हम मान लीजिए 25 का एक कॉल है, ठीक है, उसका प्रीमियम मान लीजिए 10 हो, 100 हो, 150 हो या 50 हो, उससे उस सेलर को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता था। क्यों? क्योंकि सेलर पर्टिकुलर प्रीमियम रिसीव करता था, इसलिए, ठीक है। अगर मान लीजिए एक ऑप्शन सेलर, अगर मान लीजिए एक ऑप्शन सेलर 25 मतलब एक लॉट सेल करता है तो एट प्रेजेंट अभी उनकी जो कैपिटल यूज होता है वो नियरेस्ट 68,000 के आसपास यूज होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसके साथ एक और आप पुट भी सेल कर देते हो तो ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको 18,000 के आसपास पूरा एक आप कॉल और पुट दोनों सेल कर सकते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज में आप जो सेल करते थे इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। हो सकता है 1,20,000 के आसपास आप दोनों को सेल कर पाओगे जब वो 100 का लॉट साइज हो जाएगा। तब भी यहाँ पर ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो सेम ही है, यहाँ पर एक लॉट सेल करता था, यहाँ पर मान लीजिए अब यही चीज़ एक लॉट के लिए मुझे इतना देना पड़ता था, अब मुझे सिर्फ एक लॉट के लिए सिर्फ मुझे 1.20 ही देना पड़ेगा या फिर 1.50 भी देना पड़े तो भी क्या टेंशन। क्यों? क्योंकि मुझे प्रीमियम तो ज़्यादा मिलते हैं ना,
जो 100 वाला प्रीमियम था उसके लिए भी मुझे इतना ही पेमेंट देना पड़ता है, और सेम टू सेम 25 लॉट के लिए भी मुझे इतना देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर को भी थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ऑप्शन बायर को भी थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। पहले एट प्रेजेंट हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें क्या है, एक छोटी सी कैपिटल के हिसाब से हम काउंटिंग करोगे तो 10,000 में भी एक अच्छा खासा सा हम ROI जनरेट कर सकते थे, रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न भी जनरेट बहुत अच्छा होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, कैपिटल ज़्यादा होगी और रिटर्न थोड़ा सा कम हो सकता है। ये तो अब क्या होगा, जब से भी इसको इंट्रोड्यूस करेगी तब पता चलेगा कि भाई ये हमारे फेवर में जा रहा है या फिर हमारे अगेंस्ट जा रहा है। 60% टू 70% में बोलूंगा कि भाई ये हमारे फेवर में ही होगा। जो एक रिटेल ट्रेडर होगा ना उसके तो फेवर में होगा, बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन एक रिटेल ट्रेडर के लिए फेवर में होगा। यहाँ पर जो मतलब एक गैम्बलिंग के सिस्टम के हिसाब से जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना वो यहाँ पर बंद हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो ऑप्शन बायर है ना, यहाँ पर मान लीजिए अभी ऑप्शन बायर 100 है, तो हो सकता है नए रूल्स के आने के बाद ये ऑप्शन बायर जो 100 में से 60 हो जाएंगे, 40% लोग वैसे ही निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। कहने का मतलब अब थोड़ा सिस्टमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ट्रेडिंग करेंगे। ऐसे ही गैम्बलिंग जो करते थे ना वो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है स्टॉप हो रहेगा। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा नंबर 1। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है कि 1 डे एक्सपायरी, 1 डे वीकली एक्सपायरी। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एट प्रेजेंट हम बात करें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, यहाँ पर देखें तो मिड कैप की एक्सपायरी मिलती है आपको, यहाँ पर सपोज फिन निफ्टी की मिल सकती है, यहाँ पर बैंक निफ्टी की, यहाँ पर निफ्टी की, यहाँ पर सेंसेक्स, बैंक एक्स, ये सब की एक्सपायरी मिलती है। तो अब से भी ये डिसाइड करें कि हमारे पास एट प्रेजेंट हमारे एक्सचेंज कितने हैं। 2 है। कौन कौन से है? एक है हमारा NSE और दूसरा है BSE। ठीक है। BSE में मेजोरिटी हम देखेंगे तो 2 ही एक्सपायरी होती है, एक होती है सेंसेक्स की और एक होती है बैंक एक्स की। और ये दोनों एक्सपायरी अभी सेबी ने BSE ने रिसेंटली ही लॉन्च किया है। ठीक है। अब जबकि हम पर्टिकुलर NSE में बात करेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, तो यहाँ पर टोटल 4 एक्सपायरी है, यहाँ पर 2 एक्सपायरी है। तो अब से भी इन एक्सचेंज को बोल सकता है कि भी आप पर्टिकुलर ये जो 5 डेज है ना उसमें से कोई भी एक दिन चॉइस कर लो, वहां पर ही आपको एक्सपायरी कर सकते हो फॉर द पर्टिकुलर वीकली। इसको भी बोल सकता है। हो सकता है भाई मतलब NSE हो वो थर्सडे के दिन ये पूरी की पूरी एक्सपायरी कर सकता है, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया या मिड कैप हो गया, चारों के चारों एक्सपायरी हो सकता है एक ही दिन वो करते हैं। या फिर इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है जो पुराना जो सिस्टम चलता था निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही दिन हो सकता है थर्सडे के दिन, और फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी को वो डायरेक्ट जो अभी वीकली की एक्सपायरी है ना उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मंथली एक्सपायरी में। समझ में आ गया? मतलब जो फिन निफ्टी और निफ्टी में जो हम हर वीक जो एक्सपायरी मिलती थी ना वो अब बंद हो सकती है, वो डायरेक्टली स्विच ओवर हो सकती है मंथली एक्सपायरी में। या फिर हो भी सकता है कि ये चारों के चारों एक्सपायरी एक ही दिन हो जाए, मतलब जो भी स्पेकुलेशन जो भी सिस्टम होगा वो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। और सेम सेबी भी BSE भी वही करेगी कि 20 में से भी कोई भी एक दिन चॉइस करेगा जिसमें आप सेंसेक्स और बैंक एक्स भी एक्सपायरी वो कर सकता है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा एक्सपायरियाँ हो गई है कि जिसकी वजह से लोग मैनिपुलेशंस भी ज़्यादा होते हैं, स्पाइक्स भी ज़्यादा आती है। तो उसके वजह से क्या होता है, एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है। ओके। तो 2 पॉइंट के बारे में आपने समझ लिया। अब हो गया हम तीसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। क्या है? लिमिटेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइस। अब लिमिटेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या हुआ? क्या मान लीजिए हम निफ्टी का ही एग्जांपल ले लेते ताकि आपको इजी रहे कि मान लीजिए अभी निफ्टी है 24,500। करेक्ट। अब यहां पर आपको दिख सकता है इस साइड कॉल की प्राइस है दिखेगी,
इस साइड आपको पुट की प्राइस दिखती है। मान लीजिए यहाँ पर कॉल है 100, यहाँ पर पुट है 100। अब यहाँ पर आप स्ट्राइक प्राइस देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अगर आप ऊपर की साइड जाओगे तो आपको मिलेगा 24,450, 24,400, 24,350, 24,300। करेक्ट। सेम अगर हम नीचे की साइड जाएंगे तो 24,550, 24,600, 24,650, 24,700। अभी अगर हम कॉल साइड देखेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम हो जाएगा 120, 140, 160, 180 ऐसे इंक्रीज हो गए। ओह सॉरी, थोड़ी सी गलत हो गया। हाँ, यहाँ पर जो प्रीमियम हो गया वो रिड्यूस हो गया, 80 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ पर 40 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया। हो सकता है ऊपर की साइड आपको प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा मिल सकते हैं, यहाँ पर 120 होगा, 140 होगा, 160 होगा, 180 होगा। करेक्ट। तो अभी आपको जो स्ट्राइक प्राइस मिलती है वो क्या होता है, एक और दूसरे स्ट्राइक प्राइस का बिटवीन का डिफरेंस होता है 50 पॉइंट। एवरी 50 पॉइंट पर आपको एक स्ट्राइक प्राइस मिलती है, राइट। तो सेबी अब क्या कर सकती है कि जो ये जो 50 पॉइंट का जो गैप है ना उसको रिड्यूस कर कर वो 100 का उसको बढ़ाकर 100 करेगा। 100 मतलब मान लीजिए अभी आपके 24,500 के स्ट्राइक प्राइस है, तो डायरेक्टली अगर आपको पुट साइड जाना है तो आपको सीधा का सीधा 24,400 की ही स्ट्राइक प्राइस मिलेगी। आपको ये जो बीच में जो स्ट्राइक प्राइस है ना 450 वो अब यहाँ पर नहीं मिलेगी। अगर सेम आपको कॉल साइड जाना है तो 24,600 का स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, 24,700 की स्ट्राइक प्राइस मिलेगी, 24,800 का स्ट्राइक प्राइस मिलेगा। कहने का मतलब स्ट्राइक प्राइस भी यहाँ पर वो रिड्यूस कर देंगे। करेक्ट। तो ये एक थर्ड पॉइंट था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने अभी तक 3 पॉइंट के बारे में हमने डिस्कशन किया। उन तीनों पॉइंट को हम अगर काउंटिंग करें, एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा। फर्स्ट पॉइंट था इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट। इससे क्या होगा कि भाई निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, जो भी होगा इनका लॉट साइज हो सकता है इंक्रीज हो जाए। ठीक है। इससे एक रिटेल ट्रेडर के लिए भी एक अच्छा हो, और पहले भी था ही, ऐसा नहीं कि ये कोई नया कोई चीज होगा। पहले भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी की लॉट साइज थी 75 और बैंक निफ्टी भी पहले 40 या 50 पर भी ट्रेड करता था। ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया वीकली का जो एक्सपायरी जो होता है ना उसके बारे में। वो अब वीकली की जगह आपको पर्टिकुलर कोई एक दिन ही मिलेगा, जो पहले भी हम करते थे। जो लोग पुराने जो ट्रेडर है उनको तो पता ही होगा कि हर एक गुरुवार मतलब थर्सडे के दिन ही एक्सपायरी थी, और उस दिन सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों की ही एक्सपायरी थी और किसी की एक्सपायरी नहीं थी। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस जो है उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। वो क्या होता है कि जब सेबी ये पर्टिकुलर सारे रूल्स इम्प्लीमेंटेशन करेगी तब जाके हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है। हो सकता है ये जितने भी रूल्स आएंगे एक रिटेल ट्रेडर के फेवर में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि उनके अगेंस्ट जाएगा। ठीक है। उनका भी कैपिटल थोड़ा सा प्रोटेक्टर रहे, वो भी एक सिस्टमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग करे। तो ये सारे के सारे पॉइंट के हिसाब से भी एक नया रूल्स लेकर आ सकती है, जिसका मीटिंग नियर 25 जुलाई के आसपास सेबी के एक बोर्ड मीटिंग डिसाइड करेंगी कि ये रूल्स इम्प्लीमेंटेशन करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है। अगर वीडियो के ड्यूरिंग आपको कोई पॉइंट्स के बारे में या कोई रूल्स के बारे में समझ में नहीं आया डीप में, तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आपको इस पॉइंट के हिसाब से आपको क्या इफेक्ट आ सकता है। ठीक है। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और हो सके इतने लोगों के साथ आप इसको शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि भाई नए जो रूल्स आने वाले उससे हमारे ट्रेडिंग में क्या इफेक्ट होने वाली है। ठीक है। और वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो हमारा चैनल के अंदर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।